सऊदीया से एक शख्स 10 साल के बाद पाकिस्तान वापस आया। एयरपोर्ट से एक टैक्सी ली एक बूढ़े बुजुर्ग की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं और आज की स्टोरी बड़ी सबक आमोज है और एक सच्ची कहानी है थोड़ी सी पुरानी, लेकिन सुनने के बाद आपको जरूर कुछ सबक भी मिलेगा और मजा भी आएगा। बशीर नामी शख्स जिसके 3 बच्चे और बीवी थी, अपने घर में हंसी खुशी रह रहे थे और उसका भाई जो था वो थोड़ा नशेई था। बच्चों के साथ शादीशुदा था, उसी घर में रहता था, लेकिन किसी बात पर इनका झगड़ा हुआ और इसने उसको घर से निकाल दिया। इनके घर में फाके चल रहे थे। इसने बीवी का जेवर बेचा और कुछ दोस्तों से उधार लिया और सऊदीया का वीजा लेकर सऊदीया चला गया। अब सऊदीया चला गया तो वहां पर इसने तकरीबन 10 साल गुजार दिए। 10 साल के बाद पाकिस्तान लौट रहा था। इसने उसी दौरान अपने भाई से माफी भी मांगी और भाई के साथ अच्छे तल्लुकात भी रहे। 10 साल के बाद एयरपोर्ट पे उतरा तो एयरपोर्ट पे उतरने से पहले इसने किसी को भी नहीं बताया था कि ये पाकिस्तान आ रहा है, अपने भाई को भी नहीं, जिससे इसका हमेशा राब्ता रहता था। एयरपोर्ट से बाहर आता है, बाहर आके देखता है कि बड़ी नई नई गाड़ियां खड़ी हैं, तो ये सबकी तरफ नजर दौड़ाता है और चुपके से एक गाड़ी के नजदीक जाके खड़ा होता है जिसके बोनट के ऊपर एक ज़ईफ बुजुर्ग बैठा होता है और खामोशी से आसमान की तरफ देख रहा होता है। उसे जाके कहता है कि बुजुर्गो चलेंगे आप? बुजुर्ग कहता है जी बेटा, आओ साहब जी बैठो। बुजुर्ग जाके पिछला दरवाजा खोलता है। जैसे पिछला दरवाजा खोलता है तो ये कहता है बाबा जी इसको बंद करें, मैं तो आगे बैठूंगा आपके साथ, मैं तो एंजॉय करने आया हूँ, आपके साथ बातें करूंगा। बुजुर्ग बड़ा खुश होता है कि बड़ा यार अच्छा इंसान है, नहीं तो लोग जो बाहर से आते हैं बड़े खड़ूस होते हैं, पिछली सीट पे बैठते हैं, बात तक नहीं करते अपने पैसे के नशे में। बुजुर्ग उसका सामान रखता है और डिग्गी में रखने की बजाय पिछली सीट पे रखता है। कहता नहीं आपका साहब जी सामान इधर रहेगा नरम जगह पे, और साहब को आगे बिठाता है। गाड़ी स्टार्ट करते हैं और ये बशीर जो था ये बुजुर्गों के मोबाइल से इंटरनेट लेता है। ये जब गया था उस वक्त मोबाइल का इतना जमाना नहीं था और अब ये उनके मोबाइल से इंटरनेट लेके नेट कनेक्ट करता है और अपने भाई को कॉल करनी शुरू करता है व्हाट्सएप पर। भाई कॉल अटेंड नहीं कर रहा। बार बार कॉल करने पर कॉल जब अटेंड नहीं हुई तो एकदम से मौसम खराब था, रात का वक्त था, बादल गरज रहे थे। ये बुजुर्ग कहता है या अल्लाह गरीब का भला करना। अब इस बंदे ने पूछा बाबा जी गरीब का भला करना क्या बात हुई? कहता बेटा कोई 7-8 साल पहले एक रोड के ऊपर जा रहा था, एक औरत खड़ी थी 3 बच्चों के साथ, तो मुख्तलिफ गाड़ियां उसके पास रुकती थी, उसने कहीं जाना था शायद, लेकिन गाड़ियां रुकने के बाद उसको बिठाती नहीं थी। बारिश बड़ी तेज आ रही थी तो वो बेचारी वहां खड़ी थी, मैं उसके पास गया हूं तो मैंने उसे कहा कि बेटा कहाँ जाना है? तो उसने मुझे कहा कि बाबा जी जाना तो अपने भाई के घर है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, ना आपका किराया है और ना मुझे उम्मीद है कि भाई मेरा मुझे रख लेगा। बुजुर्ग कहते हैं कि मुझे बड़ा दुख हुआ और मैंने उसे कहा कि बेटा तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरी एक बेटी थी जो कि मर गई है, अब तुम मेरी बेटी जैसी हो, चलो मेरे घर चलो। मैं उनको अपने घर ले गया था। अच्छा बात यहाँ पर खत्म हो गई, अब चल रहे हैं। तो बुजुर्ग ने कहा कि आप सऊदीया से आए हैं? उसने कहा जी हाँ मैं सऊदीया से आया हूँ। तो बशीर ने कहा खैरियत? कहता मेरा एक नवासा है तो उसके लिए अगर वीजा मिल जाए, मेरी बीवी का कुछ जेवर पड़ा है वो मैं बेच दूंगा, तो बाकी के जो पैसे हैं वो भी मैं आपको टैक्सी चलाता हूँ टैक्सी से निकाल कर दे दूंगा। बशीर बड़ा हैरान हुआ, बड़ा रहमदिल बुजुर्ग है कि एक बच्चे के लिए इतना काम कर रहा है, वो भी अपने नवासे के लिए। लेकिन इसके जहन में ख्याल आया कि इनकी बेटी तो मर गई थी। जैसे उसने पूछा बाबा जी आपकी बेटी तो मर गई थी? बुजुर्ग कहते हैं बेटा वो मर गई थी, लेकिन जो बच्ची मुझे बारिश में मिली थी, मेरी मुंह बोली बेटी, वो मेरे साथ ही रहती है, उसके 3 बच्चे हैं, तो वो मुझे नाना ही कहते हैं। इसने कहा चले ठीक है मैं आपके वीजे का बंदोबस्त जल्द करूंगा। तो ये अपने घर पहुंच गए जहाँ इनका घर था। देखता है कि घर खस्ता हाल है, टूटा फूटा सा, पूरा इलाका जो है 10 साल के बाद चेंज हो गया। नहीं चेंज हुआ तो इसका घर नहीं चेंज हुआ। घर पे जाके देखता है ताला लगा हुआ है। हमसायों का दरवाजा खटखटाता है, हमसाये बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि एक दाढ़ी वाला बंदा है, सफेद बाल है। वो बुजुर्ग निकलते हैं और निकलते इसको देखते हैं, ओए बशीर तू, ओ बशीर तू वही है ना जरा सऊदीया गया सी? कहता जी बाबा जी। तो तू इतने अरसे से कहाँ था, आया ही नहीं वापस सऊदीया से? कहता बाबा जी अभी आया हूँ, क्योंकि जब वो इंसान खुशी में होता है ना पता ही नहीं चलता क्या सवाल कर रहा है क्या जवाब मिल रहा है। कि अभी आया हूँ तो घर पहुंचा हूँ तो यहाँ ताला लगा हुआ है, तो ये किधर है? कहता तेरा भाई जो है वो तेरा घर बेच के चला गया था, उसने तेरे बीवी बच्चों को घर से निकाल दिया था और वो चला गया यहाँ से। कहता वो किधर गया? कहता उसने ये गाँव से बाहर फलां जगह पे एक कोठी डाली है बड़ी, बड़ा पैसा आ गया उसके। कहता अच्छा ठीक हो गया, उनसे दुआ सलाम लेता है, बुजुर्गों को टैक्सी वालों को कहता है चलो चले। अब उस घर पहुंचता है, रात का टाइम है, दरवाजा पे बेल देता है, चौकीदार दरवाजा खोलता है, कहता नवाज घर पे है? वो कहता जी घर पे ही है। अब वो चौकीदार टैक्सी ड्राइवर को और इस शख्स को दोनों को साथ लेता है और घर में ले जाता है। घर जाते हैं, ड्राइंग रूम में बैठते हैं और वो नवाज को इतला देता है जो इसका भाई होता है। उसको कहता है कि बाहर आपसे कोई मिलने आया है। वो ऐसे ही मुस्कुराते हुए जब सामने आता है लॉन में देखता है कि भाई बैठा है उसका, वो हैरान हो जाता है, एकदम से उसकी हवाइयां उड़ जाती हैं। अब वो इसको कहता है कि जी भाई क्या कैसे आना हुआ? कहता कैसे आना हुआ? कहता अभी मैं जल्दी में हूँ और आप खाना खा के जाना। कहता यार मैं तुम जल्दी में हो खाना खा के जाना, तुम कह क्या रहे हो? कहता देखो ये मेरा घर है, तुम्हारे घर में जब मैं रहता था तुमने मुझे घर से निकाल दिया था, अब ये मेरा घर है, यहाँ मैं तुम्हें क्यों रहने दूं? तुम्हारे बीवी बच्चे पता नहीं कहाँ गए, उनके पास जाओ उनको ढूंढो। कहता वो कहाँ है? तुम तो कहते थे वो इधर है उधर है। कहता मुझे नहीं पता किधर है वो, मैंने उनको घर से निकाल दिया था।
वो मर गए हैं जिंदा है मुझे नहीं पता, और तुम भी जाओ, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, मेरा दिमाग नहीं खाओ। ऐसा मैं तुम्हें 10 साल से पैसा भेज रहा हूँ, वो पैसा किधर है? मैं तुम पे केस कर दूंगा, तुमने वो घर क्यों बेचा जो हमारा आबाई घर था? तो ये कहता है कि देखो जो करना है कर लो, यहाँ पर बादशाह भी मैं हूँ, पुलिस भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, तुमसे अगर कुछ होता है तो करके देख लो। मुझे पता था तू एक दिन आएगा, मैंने तेरा बंदोबस्त किया हुआ है पहले से। अब ये दोनों लड़ने झगड़ने लगते हैं तो वो बुजुर्ग टैक्सी वाला बशीर को पकड़ता है और बाजू खींचते हुए बाहर ले जाता है। कहता है साहब जी झगड़ा क्यों कर रहे हो, ऐसे खून खराबा करोगे, छोड़ो बाकी सुबह देखेंगे, अब चलते हैं। ये कहता है बाबा जी मुझे किसी होटल में ले चलो ताकि मैं रात रहने का बंदोबस्त कर सकूं वहां पे। बुजुर्ग कहते हैं बेटा होटल में क्यों जाना, रात का टाइम है, बारिश आ रही है, मौसम खराब है, हमारे घर चलो, होटल पे जाओगे परेशानी होगी, वो भी 100 सवाल पूछेंगे। काशिफ को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई और मुसलसल मेहनत की बदौलत वो 3 साल के अरसे ही में उस कंपनी के सबसे बड़े ओहदे पर फाइज हो गया। काशिफ एक बड़ा आदमी बन चुका था। उसका घर झोंपड़े से एक आलीशान इमारत में तब्दील हो गया। उसके वालिदैन ने उसे कहा, बेटा शादी कब कर रहे हो? काशिफ ने उन्हें बताया कि उसे एक लड़की पसंद है और वो उस लड़की के घर रिश्ता लेकर जाना चाहता है। उसके वालिदैन भी राजी हो गए, लेकिन काशिफ के जहन में अचानक एक ख्याल आया कि कहीं सालिया की शादी तो नहीं हो गई। फिर वो खुद ही अपने दिल को तसल्ली देने लगा और सोचने लगा कि सालिया तो बहुत होनहार लड़की थी, इसलिए हो सकता है कि मजीद तालीम हासिल कर रही होंगी और शायद उसकी शादी भी ना हुई हो। उसने सोचा कि रिश्ता ले जाने से कबल तहकीक की जाए कि कहीं सालिया की शादी तो नहीं हो गई। वो सालिया के शहर की तरफ रवाना हुआ। उसका पूरा सफर बहुत ही बेचैनी से कटा। सालिया के घर के करीब पहुंचा तो दिल की धड़कन तेज हो गई और बेशुमार ख्यालात उसको परेशान करने लगे। उसने पूरी हिम्मत जुटाई और बाहर के गेट पर दस्तक दी। चौकीदार ने दरवाजा खोला और पूछा, आपको किससे मिलना है? काशिफ ने कहा कि मुझे मोहम्मद नजीर सर से मिलना है। चौकीदार उसे अंदर ले गया। बहुत खूबसूरत घर था। चौकीदार ने कहा, आप इस कमरे में इंतजार कीजिए, सर थोड़ी देर में आएंगे। थोड़ी देर बाद मोहम्मद नजीर साहब आ गए और मुस्कुराकर मुसाफा किया।